हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विक्की सर्च एकेडमी। यह ज्यामिति सीरीज की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर लाइंस और एंगल्स है उसका एक थ्योरम है 6.2, उसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 6.2 सेज इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो जो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन अर्थात समानांतर रेखा है, पी एस एक ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा ए बी और सी डी को क्रमशः क्यू और आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार से जो एंगल फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें अंतः एकांतर कोण कौन कौन होगा? तो एंगल 4 और एंगल 6 ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या है? अंतः एकांतर कोण है। तो जो 4 और 6 का जो युग्म है, जोड़ा है, वो आपस में बराबर होगा 4 और। ठीक उसी प्रकार से जो एंगल 3 और एंगल 5 है ये क्या होगा? आपस में बराबर होगा। हमको यही प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो गिवन में हम लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी। उसके बाद हम लिखेंगे हमको साबित क्या करना है, अर्थात टू प्रूव दैट हमको साबित क्या करना है? एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 ये बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन न लिख करके अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। ए बी और सी डी पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, और वो क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना। तो अर्थात संगत कौन है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये दोनों का लेफ्ट बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का लेफ्ट बराबर तो दोनों का राइट बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के, ठीक है ना। उसके बाद हम पुनः लिखेंगे अगेन एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। और एंगल 2 ये बराबर है एंगल 4 के, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का 3 और 4 का जो दोनों का लेफ्ट है ये क्या बराबर है आपस में। तो जो इसका राइट होगा ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमको? एंगल 3 एंगल 5 के बराबर प्रूफ करना था, ठीक है ना। और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।